हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये हमारा उसका पार्ट सेकंड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई रिजिड बॉडी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि रोटेशनल मोशन क्या है, ट्रांसलेशन मोशन क्या है, प्लेनर मोशन क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम चार चीजें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में बात करेंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है जो कि हमें क्वेश्चन से काम आ सकते हैं वो हम समझेंगे और कुछ एग्जांपल लेकर के क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। सो सबसे पहले देखिए, यहाँ दो तरह की मोशन हमारे पास हो सकती होंगी। एक सिंपल टर्म में बता रहा हूं मैं कि कोई मेरे पास एक पॉइंट ए है और कोई ये है दूसरा मेरे पास पॉइंट बी। कोई एक पॉइंट है ए और कोई दूसरा पॉइंट है बी। कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक जाता है। ऐसे ही मेरे पास यहां ये एक पॉइंट है ए और यहां पे कहीं मान लो दूसरा पॉइंट है बी। ओके, ये एक सिंपल सी सिचुएशन बता रहा हूं आपको। तो ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए और दूसरा है बी। तो एक बार तो जो पर्सन है, मैंने किसी को यहां पे बिठाया कि तुम भाई वहां पे जाके आओ, तो ये पर्सन है ना वो वहां पे गया। जब ये पर्सन वहां पे गया तो वो ये बिल्कुल सीधे सीधे चलते हुए गया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक चला गया, बिल्कुल सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि ए पॉइंट से, तो ये पॉइंट बड़ा शैतान निकला। ए पॉइंट पे जो मैंने इसको बिठाया, ये था मान लो कि हमारा कोई भी इसको मैंने नाम दे दिया चलो श्याम, और इसको मैंने नाम दे दिया घनश्याम। तो घनश्याम है ना वो बड़ा शैतान निकला। और घनश्याम कैसे गया? ऐसे घूमते घूमते रोटेट करते करते ऐसे गया। समझ पा रहे हो? घनश्याम है ना वो बड़ा शैतान निकला, वो ऐसे रोटेट करते करते गया। पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। घनश्याम ऐसे रोटेट करते हुए गया और श्याम है वो हमारा बेचारा सीधा साधा आदमी, वो आराम से ऐसे बोले कि सर हम तो ऐसे चले जाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे, हम नहीं जाएंगे ऐसे रोटेट करते करते। तो ये तो वैसे एक सर्कुलर मोशन हो गई, जैसे पत्थर को बांधा आपने किसी रस्सी से और ऐसे घुमाया तो सर्कुलर मोशन हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही सकती है कि भाई जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। बहुत आसान है। देखिए, जब ये आदमी सीधा सीधा गया तो आप इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, मुझे इतना बताइए। आप इसके डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे, जो आप इसका डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसको एस से इंडिकेट किया जाता है, एस। और इसकी वेलोसिटी की बात चलो बाद में करेंगे। यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपको क्या, उसको क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहा जाएगा? एंगुलर थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से इंडिकेट करेंगे। दोनों बातों के अंदर सर बड़ा गहरा डिफरेंस है। अगर इसको समझना चाहोगे, बहुत गहरा डिफरेंस। देखो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल सीधा गया, पोजीशन तो चेंज हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो किया होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आपका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो अगर एक सेंटर के साथ इसका एक एंगल मान लें, ये इसका सेंटर मान लें और इसकी कोई रेडियस मान लें, कुछ भी इसके रेडियस अगर मान लें आर, तो यहां से चल के यहां तक अगर कोई जाता है एक पर्सन, मान लो इस पॉइंट से चल के और इस पॉइंट तक जाता है, मान लो यही हमारा पॉइंट बी था या ये पॉइंट बी तक कोई भी जाता है, तो ये क्या हो गया? ये तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये जो एंगल यहां बनाएगा ना, पहले इस पोजीशन के साथ यहां पे था, अब ये जो बीच में एंगल बन रहा है थीटा, यानी ये इतना एंगल चल के गया। ये बात क्लियर हो पा रही है? डिस्प्लेसमेंट में क्या भाई, सीधा सीधा गया, कितना चल के गया। ठीक है, ठीक है। ये जो चीज है ना इसको आप एस बोल दोगे, ये जो चीज है इसको एस बोल दोगे। यहां से लेकर के यहां तक गया ना, इसको एस बोल दोगे। लेकिन ये कितना एंगल गया, इसको आप कहोगे एंगुलर, यानी एंगल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रिपीट अगेन, यही तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां से देकर के आप सीधा सीधा नाप रहे हो, भाई यहां से यहां तक गया, चलो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो एस है, लेकिन ये है थीटा। बात क्लियर हो गई? और ये है रेडियस आर। ठीक है, वो रेडियस यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है। ठीक, पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है सर? वेलोसिटी। ठीक है, नंबर एक बात ये थी। दूसरी बात है वेलोसिटी। यहां जो वेलोसिटी होगी वो सिंपल होगी और उसको डिनोट करते हैं किससे? वी से। यहां वाली वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से।
तो वेलोसिटी के लिए सिंपल आप ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां पढ़ते आए 9th क्लास तक। यहां आप देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी को इंडिकेट किससे करेंगे? यहां जो वेलोसिटी होगी ना वो एंगुलर होगी, और यहां वेलोसिटी को इंडिकेट किससे किया जाएगा? यहां किया जाएगा ओमेगा से, इसको कहेंगे ओमेगा। जो ओमेगा है ना ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेगा। आप समझे इस बात को? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट में, यानी जो थीटा के अंदर जितना चेंज हो रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं? थीटा। भाई डिस्प्लेसमेंट एस, एस में जितना चेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। एंगल में जितना चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा ही सिंपल, बिल्कुल क्लियर है। यहां से यहां तक जाने में जो वेलोसिटी उसको तुम v बोल दो। ये एस डिस्प्लेसमेंट से जो गया ना, मतलब इधर अगर तुम कहो, देखो मैं यहां पे एक मार्क कर देता हूं जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर। ये इधर जो गया है ना, ये इधर ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ये जा रहा है ऐसा मान लो v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से। पर यहां ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है नहीं, भले ही वो ऐसे बना देते हैं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो ये जो ऐसे घूम के जा रहा है ना, ये ऐसे घूम के जा रहा है, ये तो वेलोसिटी v वेलोसिटी से। पत्थर को तुमने बांधा हुआ है, पत्थर ऐसे घूम रहा है, तो वो जो वेलोसिटी वो तो v है। पर एंगल के साथ, एंगल किस रेट से बदल रहा है? एंगल 90, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एंगल जिस रेट से बदल रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एक्सीलरेशन लोगे तो नॉर्मल एक्सीलरेशन आपका दो टाइप का, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका, दूसरा सेंट्रीपिटल। ठीक है, एक तो क्या हो गया, एक तो लीनियर मोशन हो सकता है, एक तो मोशन हो लीनियर और एक हो मोशन एंगुलर। तो जब लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हो? एस। जब एंगुलर मोशन होता है तब आप डिस्प्लेसमेंट को कहते हो थीटा। जब लीनियर वेलोसिटी निकालते हो तो उसको कहते हो v। जब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हो तो उसको कहते हो ओमेगा। जब एक्सेलरेशन निकालते हो लीनियर मोशन के अंदर, लाइन के अंदर जब मोशन होती है तो उसको निकालते हो तो एक्सेलरेशन आपका एक तो सेंट्रीपिटल और एक एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है आपका? टेंजेंशियल। यहां एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन है वो उसको ए से नहीं इंडिकेट किया जाता, यहां पे एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है अल्फा। यहां एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है अल्फा। ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर चेंज करना हो तो यहां एक्सेलरेशन को जो चेंज कर सकता है वो है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं होता है ma। यहां अगर कोई इस अल्फा को, अल्फा यहां एंगुलर एक्सेलरेशन ही है एक टाइप का, अगर एंगुलर मोशन के अंदर आप एक्सेलरेशन को बदलना चाहते हैं यानी अल्फा को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए होता है टॉर्क, और टॉर्क को इंडिकेट करते हैं किससे? टो से। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या? आई और अल्फा। आई मतलब होता है इनर्शिया और अल्फा है वो एक्सेलरेशन है ही। हाँ, इसके बाद अगर आप बात करो इसके अंदर मास है, इसके अंदर मास की जगह पे इनर्शिया हो जाता है, इसके जगह क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे हो जाता है मोमेंटम को यहाँ पे लिखते हैं p। यहाँ पे मोमेंटम को p से लिखा जाता है और यहाँ मोमेंटम को l से लिखा जाता है। तो ये है कुछ बेसिक सी बातें जो डिफरेंस है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल इतना, इसको पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं और इसको भी पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने दो अभी आपको बताया है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, तो बात क्लियर हो जाएगी। देखो आपको बिना पूछे मिटा दिया वैसे तो, लेकिन यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। आपने हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं वैसे भी थोड़ा साइड में ही था। हाँ, तो आप ये समझिए अभी डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, ठीक है, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक रोड है, ठीक है ना, ये एक रोड है, ये है एक रोड, इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, इस रोड को हमने थोड़ा सा रोटेट किया, तो थोड़ा सा जब हमने इस रोड को रोटेट किया, क्या हुआ? ये इसकी कोई भी पोजीशन तो थी यहां से यहां तक, ये जो यहां से यहां तक गया है ना, इसको आप बोलते हो एस। ये डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाएगा? एस। और ये जितने थीटा रोटेट हुआ है, चाहे 30 डिग्री हुआ है, भाई 20 डिग्री हुआ होगा, 10 डिग्री हुआ होगा, 30 डिग्री होगा, जितना भी हुआ होगा, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इधर जिस वेलोसिटी से गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो इसको कहेंगे वेलोसिटी,
इधर वेलोसिटी हो जाएगी, और जितने फास्टली एंगल चेंज हुआ है, जितने फास्टली एंगल चेंज हुआ है उसको कहा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ये थीटा था और एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो रोड है इसकी लेंथ मान लो r है, ठीक है। और ये मोशन कैसी कर रहा है, रोटेशनल मोशन। मोशन कैसी हो रही है, यहाँ से रोटेशनल मोशन, यहाँ रोटेशनल मोशन हो रही है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। अब एक रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, देखो जो s जो है, s का फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू, ये है r को लिख दो और साथ में लिख दो थीटा, r को लिख दो और साथ में लिख दो थीटा। ये रिलेशन इन दोनों के बीच होता है। क्लियर बात हो गई, s इक्वल्स टू r थीटा, ये रिलेशन होता है। यानी अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप क्या कर दो, रेडियस इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्क्रीनशॉट लो एक बार। थीटा को हमेशा लिया जाता है रेडियन के अंदर। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है, 1 पाई जो होती है, पाई इक्वल्स टू कितना होता है, 1 रेडियन। 360 को आप करना चाहते हैं भाई, पाई इक्वल्स टू रेडियन होता है। 360 को अगर आप करना चाहते हैं तो 360 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप रेडियन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बात आप सभी जानते होंगे। तो ये थीटा को हमेशा किस में लेना है, रेडियन में। थीटा की वैल्यू को हमेशा रेडियन में लेके चलना है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर मैं आपसे वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूं, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ds और बाय dt, ds बाय dt। और अगर मैं कहूं आपसे एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी कैसी हो, एवरेज, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो डेल्टा s और बाय डेल्टा t, टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम, यही होता है। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इसी की जगह एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूं, ये ना पूछ करके क्या कहूं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी है वो बताओ, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछा जाए आपको इंस्टेंटेनियस, तो क्या होगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दो भाई, डी थीटा अपॉन में डी टी, यही हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी कहां, एवरेज, तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। बड़ा ही आसान है यार, बस फॉर्मूला जब आपको ये पता चल गया कि भाई थीटा है उसको कहा जाता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो जाता है। तो यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी इसकी भी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन तो आपको दिख ही जाएगी, ठीक है, टेंजेंशियल, इसकी डायरेक्शन को टेंजेंशियल लिया जाता है। जैसे जहां पे देखिए टेन जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को टेंजेंशियल लिया जाता है। जो वेलोसिटी v है, जो v वेलोसिटी ने, इसकी डायरेक्शन को टेंजेंशियल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि देखो ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने यहाँ पे एक डिस्क को फंसाया हुआ है, डिस्क वो कुछ इस तरह से रोटेट करते हुए आ रही है, टिक 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 टिक, ठीक है ना, मतलब इस तरह से रोटेट कर रही है, टिक 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 टिक, मतलब यहाँ पे आकर के इस तरह से जा रही है, समझ पा रहे हो, इसके गोल गोल ऐसे घूम रही है। आपको रोटेशनल मोशन पता है ना, कि भाई ये कोई रिजिड बॉडी हो और उसके दोनों पॉइंट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों को मैच करने वाली लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए। लास्ट वीडियो जाकर के देख लो, नहीं तो इस वीडियो में कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, अगर रोटेशनल मोशन ही आपको नहीं पता है अभी तक। देखो यहाँ पे डिस्क है और डिस्क है वो रोटेट करने लग रही है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आपको पता चल ही रही है, वो तो टेंजेंशियल होती है। एंगुलर वेलोसिटी आप क्या करो, अपने थंब को रखो ऊपर की तरफ और अपने हाथ को आप उस डायरेक्शन में घुमाओ, अपने फिंगर्स को, अपनी कर्ल्ड फिंगर्स को उस तरफ घुमाओ आप जिस तरफ डायरेक्शन है मोशन की, तो वो डायरेक्शन होगी ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की। इसको राइट हैंड थंब रूल से लिया जाता है। जैसे देखो ये मार्कर है, आप यहीं पे देख लो, देखो ये रोटेशन हो रहा है, मैंने मार्कर को यहाँ पे रख दिया, तो ये देखो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है वो फिक्स होगा, फिक्स एक्सिस मान लो, ये हमारा पाइवेट पॉइंट है। पाइवेट पॉइंट क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट है, मान लो ये हम सेंटर ऑफ मास मान रहे हैं और ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ चीजें रोटेट हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थंब को वहीं रख लेना है और फिर जिस डायरेक्शन में आपकी जो नॉर्मल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में आपको इस तरह से देखना है, ठीक है। तो
मोशन की डायरेक्शन में आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है तो आपको ऊपर की तरफ जो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट, अरे करंट के अंदर पड़ा है नहीं, ठीक है ना, जो थंब है ऊपर की तरफ, यानी आपकी डायरेक्शन है जो एंगुलर वेलोसिटी की वो अपवर्ड्स होगी, ऊपर की तरफ होगी। नीचे की तरफ आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद फिर आपको और अच्छे से समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई रोड है, और ये रोड है, इसने यहाँ तक रोटेट किया है, ठीक, और ये ऐसे रोटेट करी। इस रोड को थोड़ी छोटी बनाते हैं जिससे हमारा सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा न बने। रोड को थोड़ा छोटा बनाएंगे, और ये है वो इस तरह से रोटेट करती जा रही है लगातार, ठीक है। तो ये रोड है वो कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, और जो इसकी रेडियस है वो है r, यानी इसकी लेंथ जो है वो r मान ली। अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखे, पहली चीज़ हमने देखी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होता है r थीटा के, डिस्प्लेसमेंट है वो r थीटा के इक्वल होता है। दूसरी बात जो हमने देखी, अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी ds और बाय dt। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हो जाएगा d थीटा अपॉन dt। ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या होगा, डेल्टा s अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी है उसका एवरेज निकालना हो तो हमारे पास होगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। इसके बाद ठीक इसी तरह से एक फॉर्मूला, अच्छा ओमेगा की डायरेक्शन बता रहे थे। ओमेगा की डायरेक्शन क्या, देखो ओमेगा की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। अभी आप ये मानो ये मेरे पास एक मार्कर है और एक डिस्क वो रोटेट कर रही है, ये डिस्क रोटेट कर रही है, वो डिस्क इधर रोटेट कर रही है, यहाँ से आती है ऐसे इधर चली जाती है, यहाँ से आती है इधर चली जाती है, फिर इधर से आती है घूम के फिर चली जाती है, फिर इधर से आती है घूम के और फिर इधर चली जाती है। क्या हुआ अगर मैं उसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा, अभी आपको रोटेशन की डायरेक्शन कैसी देगा, ध्यान से देखना। अभी ऊपर से आ रही थी ना ऐसे, तो आपको रोटेशन की डायरेक्शन ये दिखाई देगी कि नहीं देगी। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ये ऐसे जा रही थी, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। अब क्या हुआ, रोटेशन की डायरेक्शन ऐसे दिखाई देगी कि नहीं देगी, रोटेशन की डायरेक्शन दिखाई देगी इस तरह से, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे यही हमारी सेम सिचुएशन। आप ये मान लो ये एक डिस्क है, ये आप मान लीजिए सर कि ये है एक डिस्क, ये एक डिस्क है और वो डिस्क है ना वो v वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और इस तरह से रोटेट करती जा रही है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन हमने इसको उठा के क्या कर दिया, ऐसे रख दिया तो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। क्लियर बात हो गई ना, क्लियर हो गया। हाँ, v वेलोसिटी से जा रही है। तो अब ओमेगा की डायरेक्शन है वो क्या है, तो ओमेगा की डायरेक्शन के लिए आप क्या रखो कि जो एक्सिस है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट जिसको फिक्स कर दिया जाता है, एक ऐसा पॉइंट, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसके चारों तरफ डिस्क रोटेट, ये मार्कर है मेरा फिक्स है, इसके चारों तरफ डिस्क रोटेट कर रही है। डिस्क रोटेट मतलब डिस्क, इस मार्कर को बीच में डाला हुआ है मैंने सेंटर में, फिर तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी ना, रोटेशनल कहाँ हुई, ठीक है। तो रोटेट करने लग रही है, करती जा रही करती जा रही करती जा रही है, सही बात है, रोटेट करती जा रही। ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ, थंब को डायरेक्शन में रखो फिक्स वाले के और कर्ल्ड फिंगर को साथ साथ घुमाओ जिधर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये फिक्स पॉइंट, कर्ल्ड फिंगर को घुमा दो, कर्ल्ड फिंगर को घुमा दो, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, जो थंब है ना वो रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। हम चाहें तो यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि ये आपकी डायरेक्शन है ओमेगा की, ये आपकी ओमेगा की डायरेक्शन है। पर क्या ये सच में ओमेगा की डायरेक्शन है, ये सच में ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन तो यहां कहीं है ऊपर की तरफ, हमने ऐसे रख रखा है ना, और डिस्क ऐसे रोटेट करती जा रही है, ठीक है। अगर इसको सीधा कर दूं तो ऐसे दिखाई देगा हमें रोटेट करते करते, ठीक है। इधर से आती है फिर इधर चली जाती है, फिर इधर से आती है फिर इधर चली जाती है, फिर इधर से आती है फिर इधर चली जाती है, यही हो रहा है ना। तो यहां ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की। कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, थंब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये ठीक है, चलो जैसा भी चल रहा है ऐसा मान के चल रहे हैं, भाई लिखना भी तो है,
इसको लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बातें यहाँ तक हो चुकी हैं, ठीक है। अब बात इंपॉर्टेंट आती है, यहाँ से नोट करने वाली बात है। देखो नोट है, क्या है, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी बदलती नहीं है। क्या बोला? ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के लिए ओमेगा की वैल्यू सेम बनी रहेगी। कैसे? देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है और ये एंगल भी तो आपका थीटा ही तो है। ये रोड अगर यहां से मूव करके वहां तक गई, मान लो ये पॉइंट को देखूं तो यहां चला गया, ये पॉइंट को देखूं यहां चला गया, यहां पॉइंट, इस पॉइंट को देखूं यहां चला गया, लेकिन ये एंगल आप डी रख के देख लो, यहां भी एंगल उतना ही है, यहां भी एंगल उतना ही और यहां भी एंगल उतना ही है। हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर थीटा की वैल्यू ही कांस्टेंट है तो फिर ये जो वैल्यू है, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है, वो चेंज कैसे हो सकती है? वो भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी हो, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, लीनियर, अच्छा जैसे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, वैसे यहां एक फॉर्मूला और लिखा जा सकता है। जैसे हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर थीटा, ऐसे ही मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा, ये लिखा जा सकता है। इसके अंदर अगर आप देखो क्या वेलोसिटी है वो हर पॉइंट के लिए, लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट के लिए सेम हो सकती है। लीनियर वेलोसिटी को आप कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? आर इंटू ओमेगा। यहां देखो आर की वैल्यू इस पॉइंट के लिए तो आर की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू तो बस यही है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो देखो आर की वैल्यू ये है R2, और मैं उस पॉइंट की बात करूं तो आर की वैल्यू R3 है। मैं ये पूरी रोड है ना, रोड का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मान लिए, हर पॉइंट के लिए आर की वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा R1 ओमेगा, और V2 की वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा R2 ओमेगा। यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो रही है, वैसे वैसे जो आप ऐसे समझना। इसका एग्जांपल दूंगा, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दूंगा, देखना अभी आप इस चीज को ऐसे समझ लो। कभी आपने वो झूला देखा है, बड़े बड़ा जो झूला होता है, बहुत बड़ा झूला होता है, उसके अंदर जो पालकी में बैठे हुए लोग होते हैं, यानी जो झूले के अंदर ऊपर पालकियां लगी तो ना उसमें घूमते रहते हैं, उसके अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है झूला बड़ा तेज तेज घूम रहा है, भाई बड़ा स्पीड से, तेज स्पीड से झूला चल रहा है। लेकिन आप देखते हो कि एक आदमी बीच में उसके सेंटर ऑफ मास पे कहीं पैरों से घुमा रहा होता है उसको, उस आदमी के लिए वो स्पीड उतनी तेज नहीं होती। यहां जो आदमी बैठा है ना झूले में, उसको लगेगा भाई झूला बड़े तेज तेज घूम रहा है। यहां बैठा है उसको लगेगा बड़ा धीरे धीरे घूम रहा है। यहां लगा है उसको लगेगा और धीरे धीरे घूम रहा है। और यहां जो लगा है उसको क्या लगेगा, भाई घूम ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे मैं तो बैठा हूं, एक राउंड कब कंप्लीट होगा, ऊपर वालों को देख रहा है। ओ हो भाई, समझ पा रहे हो? तो यानी यहां इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट को देखो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ा, देख पा रहे हो? इस वाले पॉइंट को देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, इस वाले पॉइंट को देखो छोटा सा और छोटा सा करना पड़ा, और इस वाले पॉइंट को देखो बिल्कुल छोटा सा करना पड़ा। तो इनका डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे कम होता जा रहा, टाइम तो उतना ही लग रहा है भाई, टाइम तो सेम है ना। जितने देर में ये पॉइंट चल के यहां पे पहुंचेगा, उतने देर के बाद ये वाला पॉइंट यहां से चल के यहां पहुंचेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के लिए कम है और इसके लिए ज्यादा है, क्योंकि रेडियस भी देखो इसके लिए छोटी है R1, उसके लिए बड़ी है R2। तो इसलिए जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू रोटेशनल मोशन में हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। हाँ, जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि थीटा है वो तो उतना ही रहता है, थीटा है वो कांस्टेंट रहता है। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में कांस्टेंट नहीं है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपने यहां से फॉर्मूला सीखा V इक्वल्स टू वेलोसिटी, V वेलोसिटी R ओमेगा। क्या ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा?
क्या ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू होगा? ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। इट नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू क्या होगा? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू आर है वो भी वेक्टर है और ओमेगा है वो भी वेक्टर है, तो ओमेगा और इनटू आर, ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू होता है। ध्यान रहे, कभी आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं और उनमें आपसे पूछा जाता है कि भाई लीनियर वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट है, और दोनों अगर आपसे ऑप्शन में मिल जाते हैं तो ये फॉर्मूला है वो हमेशा करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला है वो हमेशा करेक्ट नहीं होता है। ऑलवेज करेक्ट, ये ऑलवेज करेक्ट है, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्लियर हो गई बात? ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट होगा, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ऊपर की तरफ होती है हमेशा। ध्यान रहेगा ये बात आपको। जो जितने भी पॉइंट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है, उसके हर पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया है देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, थीटा की वैल्यू गिवन है, फाइंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, वो वेलोसिटी है ना जिससे रोटेट हो रहा है, एंड टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज 2 मीटर। क्लियर बात हो गई? देखो हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है 5t स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन में dt। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। 5t स्क्वायर, पहले तो 5 और t स्क्वायर का करोगे तो इंटू 2 और t की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको 2 सेकेंड्स। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 और 2 20 राड पर सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ये हम लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, इसको हमेशा इसको रेडियन में लिखा जाता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है ना। देखो अब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसके लिए क्या करना है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो करना होगा, या फिर एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर थीटा। v इक्वल्स टू आर थीटा होता है क्या? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, थीटा नहीं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, रेडियस ऑफ डिस्क इज 2 मीटर, ओमेगा आपने फाइंड कर लिया है 20, तो ये हो गया है 40, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही किए जाएंगे। आपको कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ये जो फॉर्मूलाज आपको बताए इनका आप यूज करेंगे और इनको फाइंड आउट करेंगे। स्क्रीनशॉट लो। सो ये था हमारा आज का सिंपल कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने समझा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, कब वो बिल्कुल ट्रू होता है, कब वो बिल्कुल ट्रू नहीं होता है, और इस पर छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सलेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर एक्सलेशन में 2 टाइप, टेंजेंशियल एक्सलेशन और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, और साथ में एंगुलर एक्सलेशन यानी अल्फा की बात भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।